कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे गया। समुद्र के किनारे पहुंच करके सागर से कहा, तुम बहुत विशाल हो, लेकिन तुम्हारा पानी खारा है। तुम बहुत विशाल हो, पर तुम्हारा पानी खारा है, अच्छा नहीं है। व्यक्ति थोड़ी आगे बढ़ा, चांद को देखता, चांद को देख कर के कहा, तुम्हारे अंदर बड़ी शीतलता है, पर शीतलता के साथ साथ तुम्हारे अंदर दाग है। थोड़ा आगे बढ़ा, उसे एक कोयल दिखाई दी। कोयल को देखने के बाद उसकी आवाज सुनाई दी। कोयल से कहा कि तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली है, पर तुम्हारा रंग काला है। व्यक्ति थोड़े आगे और बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक कौवा दिखाई देता है। कौवा से कहा कि तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, तुम्हारा रंग ठीक नहीं है। थोड़ी और आगे बढ़ता है, उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। व्यक्ति से कहता है कि व्यक्ति कि तुम्हारे अंदर अवगुण देखने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो सामने वाला कहता है, व्यक्ति तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे अंदर अवगुण देखने की आदत है। जो सामने वाला कहता है कि तुम ठीक कहते हो। आचार्य कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है, कुछ ना कुछ उसकी कमजोरियां होती हैं, कोई ना कोई उसके अंदर ऐब और अवगुण अवश्य होता है। वह ऐब, वह कमजोरी, वह बुराई यदि हमारे जीवन में होती है तो हम अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें सफल बनना है, सफलता प्राप्त करना है, हमें दूसरों की बुराई और ऐब नहीं देखना है, हमें अपनी और बुराई को देख कर के सुधार करने की आवश्यकता है। आज के संदर्भ में चार बातें। एक ऐब होता है, जिसे हम बुराई भी कहते हैं, अपने अंदर अवगुण भी कहते हैं। दूसरा है ऐंठ, ऐंठ जिसको कहते हैं अकड़न, अहंकार, अकड़ना। तीसरा है ऐश, ऐसो आराम, सुख सुविधाओं को भोगने वाले। और चौथा है ऐश्वर्य। आज बात एक ही करना है। ए में ऐंठ भी है, ऐंठ में ए में ऐब भी है, ए में ऐश भी है और ए में ऐश्वर्य भी है। इन चार शब्दों को हमें लेकर के आज हम सबके बीच में इस बात को करना है। सबसे पहला ऐब है। ऐब यानी हमारे अंदर की बुराई, ऐब यानी हमारे अंदर की कमजोरी, ऐब यानी हमारे अंदर का अहंकार। इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। व्यक्ति यदि अपने जीवन में इन सारी चीजों को रखता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी अपने जीवन में ऊंचाइयों को नहीं पा सकता है। यदि व्यक्ति ऊंचाइयों को पाना चाहता है तो हमें अपने अंदर के ऐब को निकालना होगा। ऐब कई तरह का होता है। ऐब दिखता भी नहीं है, जब निमित्त बनता है तो पूरा ऐब बाहर दिखाई देने लगता है। इस ऐब को समझे। ऐब है क्या? हमारे अंदर की कमी, हमारे अंदर की खोट कहाँ से शुरू होता है? अपने में, अपने से या औरों से। हमारे अंदर का ऐब है, हमारे अंदर अपने ऐब हमें दिखाई नहीं देता है, पर दूसरों की छोटी सी भी कमी या छोटी सी भी गलती या छोटा सा भी ऐब हमें दिखाई देता है।
इस दृष्टि को हमें बदलने की जरूरत है। संत कहते हम दूसरों की कमी ना देखें, अपने अंदर की कमी देखें। हम दूसरों के ऐब ना देखें, अपने अंदर की ऐब देखें। दूसरों के यदि देखना है तो गुणों को देखने की कोशिश करें। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। संत कहते यदि हमें किसी को देखना है, किसी के अंदर की यदि कोई बुराई दिखे तो उसको नजरअंदाज करो और उसके अंदर के दोष को नहीं देख करके उसके अंदर के गुणों को देखने का सुप्रयत्न करो, सुयत्न करो। यदि हमें दिख भी जाता है तो उसको देख करके नजरअंदाज करो, तो तुम्हारे अंदर का ऐब भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अपने अंदर की कमी को देखो, दूसरों की कमी को देख करके पाएंगे क्या हम? यदि दूसरों के दोषों और ऐब को देख करके यदि हमारे अंदर सुधार होता है तो देखना बहुत जरूरी है। खूब देखो, दूरबीन लगा करके देखो। लेकिन होता क्या है, हम दूसरों के ऐब देखने की हम आदी हो गए, आदत पड़ गई है। बुराई में भी अच्छाई में भी बुराई देखने की आदत पड़ गई। क्यों? हमारे अंदर वही है, जो है वही बाहर दिखता है। सबसे पहला ऐब देखना। देखो भीतर हमारे अंदर कोई ऐब है या नहीं। कभी आपने सोचा कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं? कोई अपने अंदर की बुराई सोचता है, देखने की कोशिश करता है कि हमारे अंदर ये बुराई है, हमारे अंदर ये दोष है, हमारे अंदर ये कमी है? संसार का कोई भी व्यक्ति अपने अवगुणों को नहीं देखना चाहता है। कोई दिखाता भी है तो उससे और अकड़ करके बैठ जाता है कि तुम मेरी कमी देखते हो, तुम मेरी कमी कहते हो, तुम मेरे अवगुण को देखते हो। यही होता है ना? बोलो हाँ, यही होता है। जिस चीज में हमें ऐब दिखता है वह हमें स्वीकार होता है। वस्तु में ऐब हो या व्यक्ति में, वस्तु में ऐब हो या व्यक्ति में ऐब हो, ऐब और अवगुण में बड़ा अंतर होता है। ऐब हमारी बुराई या हमारी अंदर की कमजोरी हम दूसरों को दिखाते हैं। हमें अपने अवगुण या हमें अपनी बुराई अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये दूसरों को दिखाई देता है कि सामने वाला कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कौन देखता है हमारे अवगुणों को? दूसरा देखता है। पर संत कहते जैसा व्यवहार तुम्हें दूसरों का अपने लिए प्रिय नहीं है, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ कैसे करें। दूसरों का व्यवहार जो तुम्हें अच्छा लगता है वही व्यवहार हमें दूसरों से करना चाहिए। ऐब नहीं होना चाहिए, ऐब से ऊपर उठ करके ऐश्वर्य में आना चाहिए। ऐंठ भी हमारे जीवन की, अकड़न भी हमारे जीवन की अच्छी नहीं है। जब तुम्हारी अकड़न दूसरों के सामने अकड़ करके आती है तो सामने वाला भी तुमसे यदि बलवान होता है तो तुम्हारी ऐंठ रखी रह जाती है, तुम्हारी ऐंठ निकल जाती है। सामने वाले को देख करके तुम्हारे अंदर का जो ऐंठ है, अकड़न है, यदि सामने वाला यदि तुमसे तेज और ताकतवर है तो तुम्हारी अकड़न वहीं पर रह जाती है। हम अपने से कमजोर वालों के सामने ऐंठ करके अकड़ करके सामने आ जाते हैं। संत कहते हैं तुम्हारी अकड़न और तुम्हारे अवगुण ये ठीक नहीं है, इनसे हमें बचना चाहिए। इनसे जब तुम बचोगे तो अपने अंदर का ऐश्वर्य प्राप्त कर पाओगे। जितने भी आज हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, जो जो इस संसार से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन सब ने अपने अंदर की दोषों और दुर्बलताओं को दूर किया है। हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान मेरा जीवन सरल और सहज कैसे बने, मेरे अंदर की अकड़न कैसे दूर हो, मेरे अंदर का ऐब कैसे दूर हो। यदि इस तरह की हम भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना और अनुमोदना करते हैं, भगवान के चरणों में जाकर के अपनी कमजोरी उजागर करते हैं, तो समझ लेना कि हम सच्चे इंसान हैं। एक दिगंबर साधु
एक मुनिराज जब भगवान के चरणों में बैठते हैं तो दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं बैठते हैं, बल्कि अपने अंदर की खोट को निकालने के लिए निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं भगवान से? एक मुनिराज जब चरणों में बैठते हैं तो वो कहते हैं, पापेष्टैन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग देश मली मसैन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्विमहम जहामि सततम बरवर्तिषु सत्पथे। एक मुनिराज जब भगवान के चरणों में भगवान के साक्षी मान करके अपने अंदर की निंदा गर्हा आलोचना करता है। और लेकिन आप लोग हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं तो क्या करते हो? कभी अपनी बुराई भगवान से करी? बोलो, कभी आपने अपनी, वही भगवान के सामने अपनी बुराई कर सकता है जो सतपथ यानी सत्य के मार्ग पर चलने का साक्षी हो, अधिकारी हो, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर होता हो। वही भगवान के चरणों में जाकर के अपनी निंदा घर आलोचना करता है। और जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बस एकमात्र आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज आते रहे मंदिर, तो हम भी एक बार चले जाते हैं सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता है तब। लेकिन इतना समय हमारे पास है कहाँ कि जो हम भगवान के सामने अपनी खोट को सामने रख सके? नहीं। लेकिन एक मुनिराज जो भगवान के चरणों में बैठ करके या भगवान को साक्षी मान करके अपने अंदर की कमियों को, दुर्बलताओं को दूर करने का उपक्रम करता है, अपने प्रतिक्रमण करता है। मुनिराज हो या आरिका हो, 24 घंटे में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। जो अभी पंक्तियां पढ़ी थी, हर दिन 3 बार ये पंक्तियां पढ़ते हैं। पापेष्टैन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहामि सततम बरवर्तिषु सत्पते। भगवान के पास जाकर अपना गुणगान नहीं, अपने दोषों का बखान करना चाहिए। हम भगवान के चरणों में जाएं तो दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों की बुराइयों की चर्चा ना करें। भगवान के चरणों में जाते हैं तो मात्र वीतराग मुद्रा को देख करके अपने अंदर वीतराग भाव जगाने की कोशिश करें। भगवान के चरणों में यदि बैठने का सुअवसर मिलता है तो भगवान के चरणों में बैठ करके अपने पापों को बखान करने को पुरुषार्थ करो। भगवान के पास यदि जाते हैं तो बस भगवान को देखो, दूसरों को ना देखो कि कौन क्या कर रहा है। हम लोगों की पर आदत होती है, भगवान के दर्शन करने तो जाते हैं, पर बाजू में कोई दूसरा दर्शन करने आ जाए तो उसकी तरफ हमारी अनायास दृष्टि चली जाती है कि कौन आया है। और कोई पहली बार आया हो और अच्छे कपड़े पहन करके आया हो तो फिर तो दृष्टि वहां पर बार बार चली जाती है, पर कभी हमारी दृष्टि भगवान को देख करके हमारे अंदर लगे हुए पापों की तरफ जाती है कि 24 घंटे में हम कितना पाप करते हैं, उन पाप पर क्या मेरी दृष्टि जाती है। आप सुबह से लेकर के शाम तक कितने लोगों के साथ झूठ का व्यवहार किया, झूठ बोले, व्यापार में बोले, परिवार के साथ बोले, और जो जो तुम्हारे साथ मिला उनके साथ तुम्हारा क्या व्यवहार हुआ है, इसके बारे में तुमने कभी अपने मन से पूछा कि हमने आज सुबह से शाम तक और शाम से लेकर के सुबह होने तक कितना पाप किया। कभी आकर के भगवान के चरणों में निवेदन किया कि भगवान मैंने आज बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, आप मुझे क्षमा करिएगा। बोलिए, कितने लोग हैं जो भगवान से रोज क्षमा मांगते हैं कि भगवान आज मेरे से गलती हुई, आज मुझे क्षमा करें। क्षमा तो दूर की बात, भगवान को अच्छे तरीके से देख करके भी नहीं जाते कि भगवान उसी जगह बैठे हैं कि थोड़े खिसक तो नहीं गए। रोज प्रक्षाल करते हैं, दबा दबा करके पैर पकड़ते हैं, पर अंदर की कमी कभी तुमने निकाली है?
जो अंदर तुम्हारी ऐंठ भरी है, जो तुम्हारे अंदर अकड़न भरी है, जो तुम्हारे अंदर दो द्वेष भरे हैं, जो हमारे अंदर विद्वेष भरे हैं, उनको कभी तुमने अलग करने का सोचा? जीवन का बहुभाग हमारा निकल गया, क्या हमारी अंदर की कसाएं कम हुई? बोलिए, कसाएं कम नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे दोष भी बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटा बच्चा, उसके अंदर ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो किसी के दोष देख भी लेता है तो तुरंत बोल देता कि आपने ऐसी गलती की थी। घर में परिवार में ऐसा होता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बोल देते हैं कि हाँ दादी तुमने ऐसी गलती की थी, हाँ मम्मी तुमने ऐसी गलती की थी। एक बार ऐसा हुआ, एक दंपति परिवार दर्शन करने के लिए आया और उस छोटे से 4-5 साल के बेटे की शिकायत कर दो, महाराज श्री इसको मना करो कि ज़्यादा मोबाइल ना चलाए। तो बेटा कहता है, स्वयं का बेटा कहता है कि महाराज श्री मम्मी भी तो रात दिन फेसबुक पे और ना जाने व्हाट्सएप पर कहाँ कहाँ लगी रहती, अपने आप से नहीं कहती कि हम मोबाइल कम चलाएं। उसे पता है कि गलती सामने वाला कर रहा है, पर मेरे को टारगेट बना रहा है कि बेटा हमारा मोबाइल ज्यादा चलाता है। दूसरों की कमी हमें सहजता से दिखाई देती है, पर अपनी कमजोरी हमें देखने में बहुत कठिनाई होती है। दूसरों के दोष हम देख लेते हैं, पर खुद के दोष देखने की बात जब सामने आती है तो व्यक्ति अकड़ करके सामने खड़ा हो जाता है, ऐंठ करके खड़ा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, पानी दूध के पास गया, पानी दूध के पास गया और दूध से निवेदन किया कि भाई तुम्हारी बाजार में बहुत कीमत है, आपका बाजार में बहुत मूल्य है, आप यदि मेरे को मिला लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे साथ मेरा भी मूल्य बढ़ जाएगा। पानी की बात को सुनकर के दूध थोड़ा तिलमिलाया, तुम्हारी क्या औकात है और तुम मेरे जैसे से मिलने के लिए आ रहे हो? तुम मेरे सामने कह रहे हो कि तुम मुझे मिला लोगे तो हमारा मूल्य बढ़ जाएगा, मैं तुम्हारे को नहीं मिलाता हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता हूं। बार बार पानी ने निवेदन किया कि देखो भाई, एक बार मेरे को मिला लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ही भला हो जाएगा। पानी का निवेदन सुनकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आ जाओ, हम तुम्हें अपने में मिला लेता हूं। पानी दूध के साथ मिला, पानी भी दूध की तरह बाजार में बिकने लगा। जब बाजार में बिकने लगा, लोग उसके लिए उपयोग करने लगे, खाने में, पीने में, मावा बनाने में, घी बनाने में, तरह तरह की चीज़ों में पानी का भी उपयोग होने लगा। एक दिन एक हलवाई ने दूध को बहुत ज़्यादा खरीदा और कढ़ाई में रख करके उबलने के लिए रख दिया। जैसे जैसे दूध उबल रहा था, उसका भाप बनकर के पानी भी जाने लगा। दूध देखता है कि मेरा मित्र जिसको मैंने शरण दी थी वही मेरा मित्र जलने लगा है। उसको जाते हुए देख करके, जलते हुए पानी को देख करके दूध के मन में एक क्रोध आया, गुस्सा आया कि जिसको मैंने शरण दी थी वही मेरा मित्र यदि जा रहा है तो मुझे मेरा जीना ठीक नहीं। गुस्से में आकर के मैं देखता हूं अभी इस हलवाई के लिए कि मेरे मित्र को जला रहा है, और उबलने लगा स्वयं। जब कढ़ाई से बाहर दूध निकलने को हुआ, उबलता हुआ दूध को देख करके हलवाई ने देखा कि मेरा दूध बाहर निकल रहा, उबल रहा है। उसने एक चुल्लू, एक अंजलि पानी लिया और दूध पर छिड़क दिया। अब होता क्या है, दूध ने देखा कि मेरा मित्र आ गया, उसे शांति लगी, थोड़ा अच्छा लगा कि मेरा मित्र वापस मेरे पास आ गया। और दूध भी अगर अकड़ जाता कि ऐसे तो बहुत से आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, जाने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं, पर अकड़ा नहीं, उसने अपनी अकड़न से दूसरों को शांत कर दिया। पानी आया, दूध के साथ मिला, शांत हो गया, शांत हो गया। उसकी जो अकड़न थी, उसका जो उफान था,
धीरे से शांत हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।